नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हितेश व्यास। डिबेट 88 के तहत आज पहले हाफ में जिस विषय को लेकर हम बैठे हैं वो मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश में मुगलहीन इतिहास अब पढ़ाया जाएगा। मध्य प्रदेश के बच्चों को अब बाबर, अकबर, सिराजुद्दौला जैसे मुगल शासकों का इतिहास नहीं पता चल पाएगा, क्योंकि प्रदेश की भाजपा सरकार जल्दी ही स्कूल शिक्षा के सिलेबस में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। स्कूल के पाठ्यक्रम से अब मुगल शासकों से जुड़े चैप्टर हटाए जाएंगे। इस कवायद को सरकार सही इतिहास पढ़ाने की कोशिश के रूप में प्रचारित प्रसारित कर रही है, तो वहीं कांग्रेस दो धर्मों के बीच भेदभाव की साजिश इसे करार दे रही है। सवाल यह भी कि क्या मुगल काल में सब कुछ खराब था जिसे पूरी तरह से सिरे से नकार दिए जाने की और जिसे हटा दिए जाने की जरूरत है, या कुछ सीखने लायक, समझने लायक बातें मुगल काल में भी थीं? सवाल कई सारे हैं। इसी मुद्दे पर जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में बेहद खास मेहमान इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। पहले एक छोटी सी रिपोर्ट के जरिए इस मुद्दे को समझिए। आने वाले समय में देश का सही इतिहास मध्य प्रदेश के बच्चों को पढ़ने के लिए मिले। भारत के इतिहास को जिन इतिहासकारों ने गलत परिप्रेक्ष्य में लिखा है, जिसके कारण से भारत के लोगों में गौरव का भाव प्रकट नहीं हो रहा था, और इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप भारत के गौरवशाली इतिहास, भारत की गौरवशाली परंपराएं और भारत की जो ज्ञान परंपरा है उसको आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे। तो सुना आपने, क्या कह रहे हैं मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार। उन्होंने साफ कर दिया है कि इतिहास लिखने में जो गलतियां हुई हैं उनको ठीक किया जाएगा और बच्चों को देश का गौरवशाली इतिहास पढ़ाया जाएगा। स्कूल शिक्षा मंत्री के बयान से साफ है कि मुगल साम्राज्य और मुगलों की गाथाओं को अब सिलेबस में शामिल नहीं किया जाएगा। कहा जा रहा है कि इस कड़ी में सिलेबस से टीपू सुल्तान, सिराजुद्दौला, अकबर सहित तमाम मुगल शासकों की गाथाओं को स्कूल पाठ्यक्रम से हटाया जाएगा। वहीं सरकार के इस फैसले के बाद कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा की मंशा दो धर्मों के बीच भेदभाव पैदा करना है। वहीं बीजेपी सरकार के फैसले को जायज ठहरा रही है। जो इतिहास में जिस तरह से दर्ज है सबके बारे में पढ़ा है। हमने पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में भी पढ़ा है, हमने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में भी पढ़ा है इतिहास में, हमने मुगल बादशाहों के बारे में भी पढ़ा है इतिहास में, हमने अंग्रेज़ों के बारे में भी पढ़ा है इतिहास के अंदर। पर ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने पढ़ाई ही नहीं करी है। इनको ज़रूरत है कि ये पढ़ाई लिखाई करें, अपने कार्यकर्ताओं को कराएं ताकि ये सही बात कर सकें। तो वास्तविकता जो हमारे देश की है, बहुत भव्य परंपरा है। हमारे पास बहुत सी महान विभूतियां हैं, और बच्चों को क्यों नहीं गोविंद सिंह के बारे में पढ़ाया जाए, क्यों नहीं गुरु नानक के बारे में पढ़ाया जाए, क्यों नहीं शिवाजी के बारे में पढ़ाया जाए, पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ाया जाए। तो निश्चित तौर पर इस ओर सरकार ने ध्यान दिया है। इसमें कोई शक नहीं कि हमारा इतिहास बहुत गौरवशाली है। सरकार के इस फैसले पर बहस तो हो सकती है, लेकिन क्या इस बात से सहमत हुआ जा सकता है कि मुगल काल में सब कुछ खराब था? बच्चों को गौरवशाली इतिहास पढ़ाने के नाम पर इतिहास के एक हिस्से से अनजान कर दिया जाए, क्या ये सही है? और अगर इतिहास को गलत तरीके से पेश किया गया है तो उसको दुरुस्त किया जाए, ना कि उस हिस्से को काट कर अलग ही कर दिया जाए। दरअसल शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे बच्चों के बीच सद्भावना बढ़े और जिसके जरिए बच्चे 21वीं सदी की चुनौतियों से रूबरू हो सके। मनीष त्रिपाठी, INS 24/7, भोपाल। तो कुल मिलाकर विषय यही है। शिक्षा मंत्री जी की मंशा यह है, जैसा उन्होंने अपनी बात में कही, कि बच्चों को सही इतिहास पढ़ाया जाए, ये मकसद होना चाहिए। गौरव का भाव प्रकट नहीं होता। अभी तक जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है उससे गौरव का भाव प्रकट नहीं हो पाता। लिहाजा बच्चों में गौरव का भाव प्रकट हो सके, नई शिक्षा नीति के तहत ये बदलाव हम करने जा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में इतिहास में अब मुगल काल से जुड़ा हुआ इतिहास बच्चों को नहीं पढ़ाया जाएगा। टीपू सुल्तान ने क्या किया या उनसे जुड़ी हुई जो चीजें थी वो नहीं पढ़ाई जाएंगी। सिराजुद्दौला के बारे में छात्र नहीं पढ़ पाएंगे। खैर, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में
बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे भी एक बार आपको तारुफ करा दूं। मेरे साथ में मृणाल पंत साहब हैं जो कि कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता हैं। मृणाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरे साथ में पंकज चतुर्वेदी जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अल्केश चतुर्वेदी जी हमारे साथ में हैं, इतिहासकार हैं, उनसे इतिहास को भी जानने समझने की कोशिश करेंगे कि एज ए इतिहासकार वो इस फैसले को किस तरह से लेते हैं। और हमारे साथ में पंकज पाठक साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे उनके अनुभव को हम साझा करने की कोशिश करेंगे कि इस फैसले को सिर्फ उसी मकसद के रूप में लिया जाए जिस तरह से शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि अभी जो इतिहास पढ़कर गौरव का भाव नहीं आ पाता, तो ये जो नया फैसला होगा क्या सिर्फ इसी रूप में लिया जाए या इसको और नजरिए से भी देखा जा सकता है। सबसे पहले मैं पंकज जी आपसे ही चर्चा की शुरुआत करता हूं। क्या लग रहा, क्यों ऐसा लग रहा है कि इतिहास में बदलाव करने की जरूरत है, या अगर मुगल काल से जुड़ी हुई जो चीजें थी उसको नहीं पढ़ाने की जरूरत है, कुछ और चीजों को ऐड ऑन करने की जरूरत है? क्या कहेंगे पंकज जी इस पर? देखिए जी, सबसे पहले तो हमको दो शब्दों को समझना पड़ेगा। एक है सिलेबस यानी पाठ्यक्रम, दूसरा है हिस्ट्री यानी इतिहास। हाँ। और इतिहास जो बीत गया उसको तो कोई बदल नहीं सकता है जी। वो जो है वो सबके सामने है, उसके कड़वे सत्य इतिहास के हमारे सामने, चाहे वो मुगल काल हो या अंग्रेजों के विषय हो। भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार पाठ्यक्रम बदल रही है। तो पहले तो ये संशोधन हो कि हम इतिहास नहीं बदल रहे, हम पाठ्यक्रम यानी सिलेबस बदल रहे, उस कंटेंट को चेंज कर रहे हैं जो मध्य प्रदेश के बच्चे पढ़ेंगे। और इसका संदर्भ बहुत स्पष्ट है कि देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पहले पार्लियामेंट की एक स्टैंडिंग कमेटी, जिसको हम स्थायी समिति कहते हैं, वो समिति बनी। उस समिति में तमाम राजनीतिक दलों के सदस्य थे और सबने मिलकर उस कांग्रेस के सदस्य भी सम्मिलित थे जो कांग्रेस मध्य प्रदेश की भूमि पर विरोध कर रही है। भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। हम बांटते हैं समाज को। कौन सी ऐसी योजना है तेज जी सरकार की जो धर्म के आधार पर चलती हो? कहीं कोई भेदभाव हम करते हो? भारतीय जनता पार्टी की सरकार संगठन करता हो? मुझे दुख होता है कि कांग्रेस पार्टी के लोग भारत के भविष्य की तरफ चिंतित नहीं है। मैं मुगलों ने क्या किया देश में, किसी ने छुपा है क्या? अकबर को महान बताया जाता है और हल्दी घाटी के वीर राणा प्रताप की बातें नहीं की जाती है। ऐसे प्रदर्शित किया जाता है योजनाबद्ध रूप से षड्यंत्र करके कि अकबर महान तक। काहे कि अकबर महान थे? जिन मुगलों ने जजिया कर लगाया हो, हमारी सनातन संस्कार, संस्कृति, परंपराओं को नष्ट भ्रष्ट करने का प्रयास किया हो, हमारे धर्म स्थलों को तहस नहस किया हो, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के तमाम सारे किस्से हमारे सामने हैं, तो उनके बारे में क्यों पढ़ना हमको? कौन सी उपलब्धि हम हासिल करने? और यदि जिनकी रुचि इतिहास पढ़ने में है तो आज के दौर में सब चीज बहुत सरलता से उपलब्ध है, पर कम से कम पाठ्यक्रम के स्तर पर बच्चों के मन मानस पर ये सब अंकित नहीं होना चाहिए। ये सोच है और ये सोच हमारी जब तक पंकज जी, मैं माफ कीजिए आपको बीच में रोक रहा हूं, चूंकि आपने जो बात कही और जिस तरह से आपने शुरुआत की थी, मैं उसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल। आपने कहा कि इतिहास और सिलेबस, पाठ्यक्रम दो अलग चीज हैं। इतिहास में जो घट गया उसको हम बदल नहीं सकते, ये आपने बात कही। अब इतिहास का एक अध्याय रहा है मुगल काल से जुड़ा हुआ, 1526 से लेकर 1707 तक, जब तक मुगल रहे, बाबर से लेकर हम मानते हैं कि बहादुर शाह जफर तक का ये एक समय रहा है, काल रहा है, अलग अलग समय में चीजें रहीं। आप अगर मुगल काल से जुड़ी हुई चीजों को इतिहास से हटा देंगे तो क्या आपको ये नहीं लगता कि ये जो चीज था, ये जो काल था जिसके बारे में जानना जरूरी है, उससे महरूम रह जाएंगे बच्चे? मैं सर दो सवाल करता हूँ। पहले तो हम इतिहास से कहाँ हटा रहे हैं? पाठ्यक्रम से। सर मैंने शुरुआत इससे करी, पाठ्यक्रम का ही पंकज जी, पाठ्यक्रम का ही जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं हम, इतिहास से हटाने की बात नहीं। इतिहास में जो हो गया उसको कोई नहीं हटा सकता, पाठ्यक्रम का ही यहाँ पर जिक्र हो रहा है कि क्या बच्चों को जो पढ़ाया जा रहा है, मुगल काल के बारे में पढ़ाया ही नहीं जाना। अगर कुछ गलत है तो उसको दुरुस्त करने के बारे में हम सोच सकते हैं, या हटा देना ही ठीक समझते हैं आप? सर उत्तर तो ले लीजिए सर। जी। हम सब जानते हैं कि पाठ्यक्रम की, पाठ्य पुस्तकों की एक सीमा है, पाठ की, सिलेबस की, अंकों की एक सीमा है। और उस पाठ्यक्रम के भीतर यदि इस भारत भूमि के वीर सपूतों के इतिहास को, हमारी नायक नायिकाओं को, उन प्रतिमानों को जिन्होंने देश के संस्कार संस्कृति में योगदान दिया, यदि उनके क्यों पढ़ना जरूर उनके बारे में? इसलिए तेजी कि यदि हमारे संस्कार, संस्कृति और परंपराएं सुरक्षित है तो हमारा समाज सुरक्षित है, और समाज सुरक्षित है तो देश सुरक्षित है, और देश सुरक्षित है तो मैं और आप सुरक्षित हैं। उस भाव को समझिए। बहुत खेद का विषय कि तुष्टीकरण करने वाली कांग्रेस पार्टी के लोग इसमें भी राजनीति तलाश रहे हैं। क्या भारत के प्रति कांग्रेस का दायित्व नहीं है? आपने आपके शासनकाल में भले इतिहास को नष्ट भ्रष्ट करने का प्रयास किया हो, कुछ भी पढ़ाने का प्रयास किया हो, पर यदि हम समय रहते उसमें सुधार कर रहे हैं, पाठ्यक्रम को दुरुस्त कर रहे हैं, बच्चों को वो सब पढ़ा, उसको हटा थोड़ी रहे।
जिसकी रुचि मुगल काल के इतिहास में ओपन एरा है, मोबाइल आप यूट्यूब पे चले जाइए, मोबाइल पे चले जाइए, ढेर सारी पुस्तकें पढ़ी हैं। इसीलिए हमने कहा कि हम ये प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों के मन मानस में बाल काल से लेकर जब तक वो विद्यालय संपूर्ण करते हैं, उनके मन में अपने संस्कार, संस्कृति, परंपराओं, नायक नायिकाओं, प्रतिमानों के प्रति अगाध संस्कारों के प्रति, संस्कृति के प्रति, राष्ट्रभाव की भावनाएं जागृत हो, इस मकसद से इतिहास के इस पाठ्यक्रम को तैयार किया जा रहा है। और यही वजह है कि जो ऐसा तमाम चीजें अब तक पढ़ाई जाती रही है उनको हटाया जाएगा सिलेबस में से। मृणाल जी क्या करेंगे, क्यों आपत्ति कांग्रेस पार्टी को अगर ये फैसला लिया जा रहा है, क्या तर्क है आपके? पंकज जी ने 2-3 कारण बताए। पहला तो उन्होंने बताया कि देशभक्ति की भावना लोगों के मन में नहीं जागती, इसलिए ये हटाया जाना चाहिए। मुझे इस बात से बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के 2 लड़कों और एक पोते को अंग्रेजों का विरोध करने के कारण और 1857 की लड़ाई का नेतृत्व करने के कारण दिल्ली में मेजर हडसन ने गोली मार के खूनी दरवाजे पे 3 दिन तक लटका दिया था। और उस दृश्य को देख के पूरे भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध घृणा और इस शासन को उखाड़ फेंकने की जो लहर फैली थी, क्या ये वो लोगों के जनमानस से हटाना चाहते हैं? क्या लोगों के जनमानस से ये हटाना चाहते हैं कि हिंदुस्तान जो आज का हिंदुस्तान है, ये एक साझी संस्कृति और गंगा जमुनी तहजीब का हिंदुस्तान है, जिसमें हर धर्म के, हर वर्ग के लोगों की भूमिका रही है। अगर झांसी की रानी की शहादत हुई है तो साथ में बहादुर शाह जफर ने भी कहा था 2 गज जमीन न मिली कुएं यार में, और अपना दर्द उन्होंने बखान किया। क्या इस गंगा जमुनी तहजीब को हटाना चाहते हैं? और क्या मुगल काल का इतिहास इसलिए हटाना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के लोगों को पता चले कि जिन महाराणा प्रताप की पंकज जी बात कर रहे हैं, उन महाराणा प्रताप से लड़ने नहीं गया, अकबर खुद नहीं गया था, बल्कि जयपुर के वो महाराजा आमेर के महाराजा जय सिंह, जिनके परिवार की परंपरा आगे बढ़ाने वाली दिया कुमारी जी को इसी भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा और संसद में बिठा रखा है, उन्होंने महाराणा प्रताप की सेना पर आक्रमण किया। और जिन्हें गौरव बता रहे हैं, उनके विरुद्ध लड़ने वालों को सम्मान देने वाले, तो ये खुद क्या ये मध्य प्रदेश के लोगों को ये बताना चाहते हैं कि उस मुगल काल के अंतिम? मृणाल जी देखिए, छात्रों को इतिहास पढ़ाने के संदर्भ में बहुत गंभीर चर्चा हम यहाँ करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे लिहाजा उसी तर्क में मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या देश के छात्रों को महाराणा प्रताप, सम्राट विक्रमादित्य के बारे में, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, छत्रपति शिवाजी, इन लोगों के बारे में भी पढ़ाया जाना चाहिए, या मुगल काल में जो अलग अलग शासन रहे हैं उसके संदर्भ में ही पाठ्यक्रम में चीज़ों को शामिल किया जाना चाहिए? आपकी अपनी प्रतिक्रिया इस विषय पर क्या? क्योंकि अगर जब भी बात निकलती है तो ये कि इनके बारे में क्यों नहीं उतना डिटेल में पढ़ाया जा रहा है जितना उनके बारे में पढ़ाया जाता है, ये तथ्य हमेशा सामने आते हैं। इस पर आप मृणाल जी आपकी क्या राय? जरूर पढ़ाना चाहिए, क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए। ये सब हम लोगों को प्रेरणा देने वाला, और इतिहास तो इतिहास है, इतिहास तो बदलेगा नहीं। ये मुगल काल की बात हो रही है, मुगल शासकों की बात नहीं हो रही। जब मुगल काल पढ़ाया जाता है तो महाराणा प्रताप अपने आप पढ़ाए जाएंगे। जब मुगल काल पढ़ाया जाएगा तो शिवाजी, वीर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी और उनकी हुंकार हमेशा पढ़ाई जाएगी, क्योंकि ये सारी घटनाएं उसी काल में हुई हैं। अगर मुगल काल को ये मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पाठ्यक्रम से हटा देगी तो यूपीएससी की परीक्षा में जब सवाल पूछा जाएगा कि अकबर के 9 नवरत्न कौन थे, तो उसमें मध्य प्रदेश के बच्चे क्या जवाब देंगे? जब यूपीएससी की, क्योंकि ये 350 साल का मुगल काल है। अगर हम छत्रपति शिवाजी की बात करें, मराठा साम्राज्य की बात करें तो 1.5 साल का है। अगर हम राणा प्रताप जी की बात करें तो 50 साल का कार्यकाल जी। 350 साल की भारत के घटनाक्रम। और ये गलतफहमी है कि मुगल काल का मतलब है कि मुगल शासकों की बड़ाई करना, बिल्कुल नहीं है। मुगल काल के इतिहास को पढ़ाए जाने का अर्थ है कि उस दौरान हिंदुस्तान में क्या क्या घटनाएं हुई वो लोगों को बताया जाए, और सही इतिहास को समझना है। मेरे साथ में अलकेश जी भी हैं, चूंकि इतिहासकार ही हैं, मैं उनसे ही इस मसले को समझने की कोशिश करता हूं। अलकेश जी, जब भी कोई इतिहास लिखा जाता है, अलग अलग कालखंडों के आधार पर उसको जानने समझने वाले लोग अपने अपने हिसाब से उसे लिखते रहे हैं। पाठ्यक्रमों में बच्चों के सामने क्या परोसा जाना है, क्या उनको पढ़ाया जाना है, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है किसी भी देश के छात्रों के संदर्भ में, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अब ऐसी स्थिति में ये जिस विषय पर हम यहाँ पर बहस कर रहे हैं, एक इतिहासकार होने के नाते आप इस विषय से किस तरह से अपने आप को जोड़ते हुए देखते हैं? जी हितेश जी, ये विषय बड़ा प्रासंगिक है
और ये बहुत जरूरी है और इस विषय पर विमर्श की भी आवश्यकता है, क्योंकि हम देखेंगे कि भारत का इतिहास कोई 300-350 साल का इतिहास तो है नहीं जी। सबसे बड़ी एक विसंगति यहाँ पर ये है कि हमारा इतिहास लाखों वर्ष पुराना है। अब प्राचीन काल के इतिहास को 10,000 साल में एक काल में सीमित कर दिया और केवल 350 साल के इतिहास को पूरा मध्यकाल बता दिया गया। और उस मध्यकाल में भी क्या है कि उस मध्यकाल में बप्पा रावल भी हुए हैं, राणा कुंभा, राणा सांगा, रानी दुर्गावती हुई हैं। दक्षिण में हम जाके देखेंगे तो विजयनगर साम्राज्य भी है, होयसर है, चेर, चोल, पांड्य हैं। इनका इतिहास क्यों नहीं होना चाहिए? हमारे असम में अहोम ने संघर्ष किया, अहोमों ने वहां पर कभी मुगलों को शासन नहीं करने दिया। उनका इतिहास क्या मध्यकाल के इतिहास में शामिल है? मध्यकाल का इतिहास केवल मुगल इतिहास काल है, ये किसने बोल दिया? और ये मध्यकाल का इतिहास केवल मुगल इतिहास होगा या मुस्लिम काल का इतिहास होगा, ऐसी ये जो धारणा है, ये भ्रांत धारणा है, इसको ही तोड़ने के लिए ये बात है। और उसमें ये कहीं नहीं बताया गया कि भाई हम आक्रांताओं का इतिहास क्यों पढ़ें। हमारे ऊपर जिसने आक्रमण किया और हमारे लिए जिसने संघर्ष किया महाराणा प्रताप ने, महाराणा प्रताप को हम महान नहीं बोलेंगे क्योंकि उन्होंने हमारी अस्मिता और इज्जत के लिए लड़ाई लड़ी, और जिस आक्रांता ने हमारे ऊपर अटैक किया है हम उसको महान बोलेंगे। ये इस मानसिकता से हमको मुक्ति की आवश्यकता है। ये किसी पार्टी विशेष की बात नहीं है, ये हमारे स्वाभिमान, हमारे गौरव की बात है। हमारे गौरव का इतिहास होना चाहिए और छात्रों को ऐसा इतिहास। अलकेश जी, जो बात मृणाल जी ने यहाँ पर कही, मैं उसकी ही कॉन्टेक्स्ट में आपसे जानना चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि आप अगर मुगल काल को पढ़ाते हैं बच्चों को, तो उस मुगल काल के दौरान ही तो महाराणा प्रताप का जिक्र भी आता है, उसी मुगल काल के दौरान तो छत्रपति शिवाजी का भी जिक्र आता है। तो अगर आप मुगल काल को पढ़ा रहे हो तो बच्चे ऑटोमेटिकली इन लोगों को भी तो पढ़ रहे हैं। इससे कितना सहमत हैं? बिल्कुल, इनका उल्लेख आता है एक किताब में 2 लाइन का। रानी दुर्गावती का केवल एक पैराग्राफ है, जबकि रानी दुर्गावती ने अफजल खान को 3 युद्धों में हराया। रानी दुर्गावती के कालिंजर की रहने वाली थी। कालिंजर में शेरशाह सूरी को, जो पूरे देश में उन्होंने पूरे देश का राजा था, शेरशाह सूरी को तोप के गोले से वहां पर मार गिराया। ऐसी रानी दुर्गावती का इतिहास केवल एक पैराग्राफ में रहेगा, ये कैसे न्यायोचित है? इसके साथ न्याय की आवश्यकता है। अगर मध्यकाल में पढ़ाया जाना है तो रानी दुर्गावती के इतिहास को भी पूरे एक चैप्टर में पढ़ाया जाना चाहिए, जो हमारे जनजातीय भारत का संघर्ष का इतिहास है। जी, तो संघर्ष का इतिहास रहा है और उनको बहुत कम में समेट दिया गया है, ये बता रहे हैं स्वयं इतिहासकार हैं अलकेश जी। मैं पंकज पाठक जी के पास जाना चाहूँगा। पंकज जी, माफी चाहूंगा, आपको लंबा इंतजार मैंने कराया, लेकिन चूंकि तीनों का पक्ष में ले जाना जरूरी था। पंकज जी, आपके अनुभव के आधार पर आप किस तरह से इसकी समीक्षा करेंगे? ये जो फैसला लिया जा रहा है, क्योंकि यूजीसी में भी बदलाव हुआ है, न सिर्फ मध्य प्रदेश के पाठ्यक्रम में बल्कि यूजीसी में भी कुछ बदलाव इसी तरह का किया गया है और एक लंबी बहस इसको लेकर लगातार चलती रही है। पाठ्यक्रमों में बच्चों को इतिहास के क्या पढ़ाया जाए, क्या नहीं पढ़ाया जाए। एक पत्रकार होने के नाते आपका अपना अनुभव इस पूरे विषय को लेकर क्या कहता है? पंकज जी। पहले तो मैं इस भ्रम को दूर कर देना चाहता हूँ कि जो मुगल डायनेस्टी है जी, वो हिंदुस्तान के इतिहास की सबसे बड़ी डायनेस्टी है जी। जो सबसे बड़ी डायनेस्टी है वो चोल राजवंश की है, जो 1000 साल चली थी जी। एक चीज ये विषयांतर जरूर है लेकिन आवश्यक था। नहीं, बिल्कुल ठीक। दूसरी चीज ये है कि जो परिवर्तन सरकार कर रही है वो उसकी आलोचना का इसलिए कोई मतलब नहीं है क्योंकि अभी स्वरूप क्या होगा पाठ्यक्रम का। पंकज जी ने सही कहा कि इतिहास को बदला नहीं जा सकता। जो घटनाएं हो चुकी हैं, आपने भी कहा कि जो घटनाएं हो चुकी हैं उनको बदला नहीं जा सकता और जो घटनाएं घटती हैं वही इतिहास होता है जी। लेकिन पाठ्यक्रम में जो परिवर्तन है वो अपेक्षित है। इसलिए अपेक्षित है क्योंकि वामपंथी इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखा है वो बहुत ही पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर लिखा है, इसलिए परिवर्तन आवश्यक है। अब इसमें इस चीज का बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है क्योंकि सरकार हमेशा ये कहती आई है कि इतिहास को बदलना चाहिए क्योंकि इतिहास गलत लिखा गया, घटनाएं गलत हुई, घटनाओं में कुछ चीजों को छुपाया गया है और जो चीजें जिनको ग्लोरीफाई किया गया है वो भारतीय संस्कृति से मेल नहीं खाती हैं और हमारे इतिहास की भी कोई ऐसी बड़ी घटनाएं नहीं है। आप क्या हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हुए हैं और जो कन्वर्जन हुआ, क्या इनको ग्लोरीफाई किया जाएगा? क्या इसका समर्थन किया जाएगा? हम ये भी नहीं कहते कि सती प्रथा को ग्लोरीफाई किया जाए, उसका समर्थन किया जाए। लेकिन एक चीज जो इंदर सिंह जी परमार के का जो अभी स्पीच हमने देखा छोटा सा, उसमें जो बात सामने आई है
उसमें उन्होंने, उसमें कोई भी कंट्रोवर्शियल नहीं है, उन्होंने उसमें साफ कहा है कि एक तो हम सही इतिहास को रखना चाहते हैं सामने और गलत इतिहास को मिटाना चाहते हैं। हम इसको इतिहास की जगह पाठ्यक्रम में कर लें और जो छूट गया है उसको इसमें जोड़ना चाहते हैं। तो मैं सोचता हूँ इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अब बहस की गुंजाइश तो वहां शुरू होगी कि जब पाठ्यक्रम बदले हुए स्वरूप में सामने आएगा, तब समझ में आएगा कि इसमें क्या क्या बदला गया है। लेकिन मैं एक चीज को मानता हूं कि जो भी कालखंड हिंदुस्तान के इतिहास में तवारीख में आया है, भले वो मुगलों का हो, वो चंगेज खां का हो, गोरी का हो, कोई भी जितने भी लोधियों का हो, अनेक कुतुबुद्दीन ऐबक का हो, अनेक शासक आए हैं। खाली मुस्लिम शासक, खाली हम मुगल काल की बात करते हैं, लेकिन खाली मुगल ही मुस्लिम शासक नहीं रहे हैं, और भी मुस्लिम शासक रहे हैं। तो मेरा कहना यह है कि उनके कालखंड में जो अच्छे काम हुए हैं, अगर खुदा न खास्ता इसके अलावा जो कला में, साहित्य में, संस्कृति में, धर्म में और शिल्प में और खासकर स्थापत्य में जो अच्छे कार्य हुए हैं, उनको सामने रखना चाहिए और उनकी आज आलोचना करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ताजमहल को लेके जो एक विद्वेष फैला जा रहा है, ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। ताजमहल हमारी धरोहर है, वो विश्व के आश्चर्यों में है, इसलिए हमें उसको सहेज के रखने की आवश्यकता है। उसमें जितना प्रदूषण जा रहा है उसको बचाने की आवश्यकता है, भले उसमें कितना भी पैसा खर्च हो। गंगा, जमुना, ये हमारी जो सांस्कृतिक प्रतीक है, इनको बचाने की आवश्यकता है। लेकिन ये हम अगर मान लें कि इतिहास में जो मुगल काल में ही हुआ है या मुस्लिम शासकों के काल में हुआ है, उस इतिहास को ये सरकार जो उसको ये जस का तस बनाए रखे, ये गलत धारणा है। क्योंकि इतिहास जो लिखा गया है, जो बच्चों को 70 सालों से पढ़ाया जा रहा है आजादी के बाद से, उसमें बहुत भ्रांतियां हैं, बहुत विरोधाभास हैं, बहुत विसंगतियां हैं, बहुत असत्य हैं। मृणाल जी, बहुत भ्रांतियां हैं, बहुत असत्य हैं, बहुत लंबे समय से जो पढ़ाया जा रहा है, इसको लेकर एक लंबी बहस चलती रही है। बदलाव होना चाहिए, अगर कहीं कुछ गलत तथ्य हैं तो उसमें बदलाव होने चाहिए। इस बात से सहमति क्यों नहीं बना जता पा रही है कांग्रेस पार्टी? इस फैसले से क्यों ही अपने आप को जोड़ नहीं पा रही है? मृणाल जी, देखिए, जो बहुत पुराना इतिहास है, आदिम काल का इतिहास है, और जिसे कहते हैं कि मध्यकाल से पूर्व का इतिहास, उसके कुछ तथ्यों को लेकर तो विवाद हो सकता है। लेकिन जो मध्यकाल का इतिहास है और आधुनिक भारत का इतिहास है, जो पिछले 200-300 साल का इतिहास, उसको लेकर राजनीतिक पूर्वाग्रह से इतिहास के गलत होने का आरोप होता है। और उसका मूल कारण यह है कि जो भारतीय राष्ट्रवाद के जन्म की लड़ाई करीब पिछले 300 साल में हुई, अंग्रेजों के आने के साथ प्रारंभ हुई, उसमें एक विशेष राजनीतिक विचारधारा का, जो आज देश में सत्ता में है और मध्य प्रदेश में सत्ता में है, क्योंकि उसका कोई योगदान नहीं है, इसलिए वो मुगल काल और तमाम दूसरे नाम से आधुनिक भारत के पूरे इतिहास को ही मिटाना चाहती है। मैं तो दूसरा सवाल और करना चाहता हूँ कि अगर मुगल काल के इतिहास को हटाएंगे तो क्या महाराणा प्रताप को हटाने की साजिश की जा रही? मुगल काल के इतिहास को हटाएंगे तो क्या छत्रपति शिवाजी के इतिहास को हटाने की साजिश की जा रही? क्योंकि यही तो सब हमारे मुगल काल के योद्धा और लोगों को प्रेरणा देने वाले प्रेरणा पुंज रहे। अगर मुगल काल का इतिहास हटा देंगे तो इन दोनों को और इनके समान दूसरे लोगों को कैसे पढ़ाएंगे? जी, अलकेश जी ने जो बात कही एक बड़ी महत्वपूर्ण, उन्होंने कहा कि हम आक्रांताओं के संदर्भ में महान इस्तेमाल कर रहे हैं, और जिन्होंने उन आक्रांताओं का मुकाबला किया, महाराणा प्रताप, उनके संदर्भ में चंद लाइनें बस लिख दी जाती हैं, 1-2 पेज भी मुश्किल से नहीं हो पाता। क्या आपको नहीं लगता कि इसमें भी कुछ बदलाव करने की जरूरत है, ताकि लोगों को जो जिस गौरव की बात कर रहे हैं, हमारे गौरव है राष्ट्र के, इसमें कोई दो राय नहीं है, उनके बारे में जानकारी मिल सके? इसके संदर्भ में क्या कहेंगे? हितेश जी, ये कैसी मूर्खतापूर्ण बात है, इस बात की मुझे कतई उम्मीद नहीं। हिंदुस्तान के किसी बच्चे से पूछ लीजिए, वो महाराणा प्रताप और हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में बता देगा। जो स्कूल नहीं जाता है वो भी डिटेल में बता देगा। लेकिन मुगल काल के बारे में 10वीं पास करने वाले भी किसी व्यक्ति से पूछ लीजिए तो नहीं बता पाएगा। ये कहना कि महाराणा प्रताप को नहीं पढ़ाया जा रहा या हिंदुस्तान में दूसरे महत्वपूर्ण महापुरुषों को नहीं पढ़ाया जा रहा, बिल्कुल झूठ है, बेबुनियाद है, और इन महान प्रतीकों के नाम का दुरुपयोग लेकर देश को बांटने की साजिश है हिंदू मुसलमान। पंकज जी, क्या कमेंट है, फाइनल कमेंट आपका? हालांकि डिबेट ऐसी है कि बहुत लंबी चल सकती है, लेकिन चूंकि समय की कमी है, पंकज जी क्या कहेंगे इस पर? जो बात मृणाल जी ने यहाँ पर कही कि साजिश लगती लगातार नजर आती है, कि जो अभी आधुनिक इतिहास रहा है उसको भी बदलने की कोशिश लगातार हो रही है, एक मंशा के तहत हो रही है, क्या कहेंगे पंकज जी? हितेश जी, कांग्रेस को थोड़ी शालीनता रखनी चाहिए। अलकेश जी की टिप्पणी के ऊपर जिस प्रकार अभी कांग्रेस ने टिप्पणी करी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।
और यही जो भाव और भावना, मतलब सीनियर इतिहासकार हैं और उनकी टिप्पणी के ऊपर जो शब्द कहा वो यदि मैं दोहराना नहीं चाहता, बहुत दुख है मुझे। और यही पीड़ा कांग्रेस पार्टी के साथ है कि वो समझने को तैयार नहीं है कि भारत की संस्कार संस्कृति के मूल्य क्या है, क्योंकि खुद मूल्य विहीन हो चुकी कांग्रेस पार्टी। बुद्धि का आकार है, वो दूसरों की बुद्धि पर सवाल खड़े कर रहे हैं, पर खुद मूल्य विहीन है। और हम समाज को संस्कारों से सुसज्जित करना चाहते हैं, परंपराओं को सशक्त करना चाहते हैं, और इसलिए थोड़ा सा समय की कमी है, सीधे मैं आ जाना चाहूंगा आपसे। जो पंकज पाठक जी ने बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी की, उन्होंने कहा कि सब कुछ मिटा देना संभव नहीं है, क्योंकि मुगल काल के दौरान भी स्थापत्य कला जिसका वो जिक्र कर रहे थे, उसे द्वितीय क्लासिकल युग कहा जाता है। कई सारी चीजें बहुत बेहतरीन रही हैं, उसको भी एक्सेप्ट करेंगे या सब कुछ बाहर कर देंगे? चिंता या और जो कहीं ना कहीं थी वो इस बात को लेकर भी है। हितेश जी, आक्रांताओं का महिमा मंडन नहीं होगा। बाकी जो फिर कह रहा हूं आपसे कि समझिए कि ये सिलेबस में चेंज है, इतिहास हिस्ट्री में चेंज थोड़ी पॉसिबल नहीं है। और जिसको पढ़ना, अभी यूपीएससी तमाम जिसको पढ़ना हिस्ट्री पढ़े ना। हम विद्यालय के स्तर पर, और ये स्टैंडिंग कमेटी जिसमें कांग्रेस के लोग भी शामिल थे, उसका निर्णय है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में निर्णय है। कांग्रेस इसको राजनीति कर रही, दो धर्मों की क्या प्रवृत्ति क्या है जी कांग्रेस की? वोट डालो, राज करो, बल्कि लोगों को ये बताया धर्म जाना के चाहिए। आधार पर बंटवारा, तुष्टीकरण। पंकज पाठक जी, फाइनल कमेंट बहुत संक्षेप में। पंकज पाठक जी, क्या सुझाव, क्या सलाह जी? मैं कहना चाहता हूँ, एक तो ये चीज दिमाग से निकाल दी जाए कि मुगल काल को इसमें सिलेबस से हटाया जा रहा है, क्योंकि ऐसा कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया है कि मुगल काल की घटनाओं को डिलीट कर दिया जाएगा। इतिहास को डिलीट नहीं किया जा सकता है, पाठ्यक्रम से भी नहीं हटाया जा सकता है। कुछ चीजों का संक्षिप्तीकरण कर सकते हैं और कुछ चीजों को उसमें जोड़ा जा सकता है। जी जी, बहुत महत्वपूर्ण बात। अलकेश जी, फाइनल कमेंट आपका, क्या सुझाव आप देना चाहेंगे इस वक्त? हितेश जी, जो पूरा मध्यकाल है, मध्यकाल में जो भारतीय गौरव के प्रतीक हैं उनको छुपाया गया है वर्तमान लगातार तक। जैसा कि आपने बताया कि इसको एक क्लासिकल युग बोलते हैं। अगर ऐसा है तो जहां से ये आक्रांता आए थे वहां पर भी कोई एक स्मारक क्या इन्होंने बनाया? वो सारे भारत में पूर्व से बने हुए स्मारक थे, उसमें केवल नाम पट्टिका इन्होंने बदल दी है। चाहे वो महाराणा प्रताप हो, राणा सांगा हो, कुंभा हो, नायिका देवी हो, विद्याधर हैं, हमारे मध्य प्रदेश के हैं, ढंग है, इनको कौन जानता है? जबकि इन्होंने आक्रांताओं से संघर्ष किया। इनका नाम हम क्यों छुपाना चाहते हैं? हम क्यों अपने अस्तित्व को मिटाने की बात करते हैं? हमारे ये राजा हैं, हमारे गौरव हैं, इन्होंने संघर्ष किया और लगातार इनको युद्ध में जीता है। ये हमारा हारने का युग नहीं था, ये हमारा संघर्ष का युग था, और हमने लगातार 1000 साल तक संघर्ष करके अपने अस्तित्व को बचा के रखा है। इतिहास में इस पॉइंट को बताने की आवश्यकता है, जो मुख्य बिंदु है। जी मृणाल जी, बहुत संक्षेप में रखिएगा, समय मेरा खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं बहुत संक्षेप में आक्रांता की व्याख्या करना चाहूंगा। अशोक ने मगध से बाहर निकाल के लाखों भारतीयों की हत्या करने के बाद पूरे हिंदुस्तान को जीता। बाकी प्रदेश को शासन करने से पूर्व अशोक आक्रांता थे। मराठों ने हमारे इंदौर में, जहां मैं रहता हूं, कब्जा करने के लिए हजारों स्थानीय आदिवासियों की हत्या की। उन आदिवासी आक्रांता थे। इसलिए हिंदुस्तान के राजे रजवाड़ों ने अपनी सीमा बढ़ाने के लिए हिंदुस्तान के ही लोगों का खून बहाया है। स्थानीय दृष्टि से अलग अलग लोग। चलिए, कुल मिलाकर ये इसी तरह से एक बहस का मुद्दा है। समय की कमी है, इस वजह से मुझे इस चर्चा को यहीं पर खत्म करना पड़ रहा है। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण राय देने के लिए। तो कुल मिलाकर स्कूल शिक्षा मंत्री के एक बयान के बाद एक बार फिर से ये चर्चा बड़ी तेज हो चली है कि इतिहास के पाठ्यक्रम में अगर बदलाव होगा तो किस तरह से होगा। मध्यकाल को सिर्फ हम मुगल काल के आसपास ही जो सामान्य की जो गलती कर रहे थे, ये इतिहासकार हमारे साथ जुड़े थे, उनका कहना था कि इस मध्यकाल के दौरान कई और बड़े चेहरे भी हुए हैं जिन पर पढ़ाने की जरूरत है, जिनकी जानकारियां आम लोगों तक, बच्चों तक पहुंचाने की जरूरत है। बहरहाल अब बदलाव होने हैं, किस तरह से बदलाव होते हैं, क्या जोड़ा जाता है, क्या सुधारा जाता है, क्या हटाया जाता है, ये महत्वपूर्ण है। लिहाजा जब इस तरह से पूरा पाठ्यक्रम सामने आएगा तब एक बार फिर से इस चर्चा को आपके सामने रखेंगे, जानने समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं एक और मुद्दे के साथ।